प्रवेश वर्मा कौन है जिसने केजरीवाल को हराया? प्रवेश वर्मा का राजनीतिक करियर अब तक का कैसा रहा? लोकसभा सीट छोड़कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने तक की उनकी कहानी क्या है? इसके अलावा नई दिल्ली सीट में केजरीवाल के मुकाबले में प्रवेश वर्मा ने जीत की पटकथा कैसे लिखी, आइए जानते हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर कभी अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की थी। तब कुछ धड़ों में केजरीवाल को जॉइंट किलर की उपाधि दी जाने लगी थी। वजह थी कांग्रेस और सीएम शीला दीक्षित का गढ़ करार दी जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट, जिस पर चुनाव लड़ने के फैसले ने ही केजरीवाल की अलग छवि बदली। हालांकि राजनीतिक की यही खास बात है कि इसमें कुछ भी अस्थायी नहीं होता और शिकार करने वाले अक्सर शिकार बन जाया करते हैं। 2025 में नई दिल्ली सीट पर यही कहावत चरितार्थ हुई। 12 साल में नई दिल्ली से 3 बार जीतकर इस सीट को अपना किला बना चुके अरविंद केजरीवाल को चौथी बार की जंग में इस सीट पर हार मिली, वह भी ऐसे चेहरे के सामने जिसने अब तक के अपने सियासी करियर में हार का मुंह नहीं देखा है। यह चेहरा है प्रवेश वर्मा का, जो कि 2013 में चुनाव जीतने के बाद 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे और एक बार फिर जीत हासिल की। आइए जानते हैं कौन है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। प्रवेश वर्मा का जन्म 7 नवंबर 1977 को एक स्थापित राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता साहेब सिंह वर्मा भाजपा के कदावर नेताओं में गिने जाते हैं। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजनीतिक में प्रवेश का रुझान बढ़ाने में उनके पिता का योगदान काफ़ी अहम माना जाता है। प्रवेश के चाचा आज़ाद सिंह उत्तर दिल्ली नगर पालिका में मेयर रह चुके हैं। 2013 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर मुंडका विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। प्रवेश वर्मा की शुरुआती पढ़ाई RK पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से डिग्री हासिल की। प्रवेश ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हासिल की। प्रवेश वर्मा का राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो प्रवेश वर्मा की सियासत में औपचारिक एंट्री 2013 में हुई, जब उन्हें भाजपा के टिकट पर महरौली से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार योगानंद शास्त्री को हराया, जो कि उस वक्त दिल्ली विधानसभा के स्पीकर पद पर थे। हालांकि दिल्ली विधानसभा में उनका कार्यकाल लंबा नहीं चला और 2024 में भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार दिया। पश्चिमी दिल्ली सीट से तब प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह और कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर तत्कालीन सांसद महाबल मिश्रा को करारी शिकस्त दी। उन्होंने लोकसभा सीट पर 48% से ज़्यादा वोट हासिल किए। 2019 में एक बार फिर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से प्रवेश वर्मा ने कांग्रेस के महाबल मिश्रा को हराया। इस बार उन्होंने 5,78,486 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि दिल्ली में सबसे बड़ी जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में इस बड़ी जीत के बावजूद भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा को नहीं उतारा, बल्कि पार्टी ने उन्हें 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौका दिया। इस बार उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाने का फैसला हुआ। प्रवेश ने इस चुनौती को बखूबी स्वीकारा और जबरदस्त जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने से प्रवेश वर्मा के हौसले डिगे नहीं। इसे लेकर टिकट बंटवारे के बाद उनसे सवाल भी किया गया था। प्रवेश ने कहा था कि भाजपा के उनको टिकट न देने के पीछे कोई वजह नहीं। यह हमारी पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री। भाजपा हर कार्यकर्ता को मौका देती है। आखिरकार 4 जनवरी 2025 को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी हुई तो उसमें दिल्ली सीट से केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा की चुनौती का ऐलान कर दिया गया। खुद प्रवेश वर्मा ने चुनाव के नतीजे आने के बाद एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि पार्टी ने उन्हें 2 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में लड़ाने की बात कही। अगर प्रवेश वर्मा के दावे को सही माना जाए तो उन्हें नई दिल्ली सीट से लड़ने की जानकारी दिसंबर 2024 में मिली। इसी के चलते अपने नाम के ऐलान से पहले ही प्रवेश वर्मा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। अपने चुनाव प्रचार को औपचारिक तौर पर शुरू करते हुए प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों का दौरा शुरू किया। यहाँ उन्होंने लोगों से बातें की और उनकी समस्याओं को जाना। यानी प्रवेश ने इस सीट पर मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के संकेत दिसंबर में ही दे दिए थे। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बीते 11 वर्षों में कुछ नहीं किया। जब दिल्ली वासी कोरोना वायरस से जान गंवा रहे थे तब केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। प्रवेश वर्मा ने वोटरों से अलग से कई वादे किए। इनमें एक याद यमुना
नदी की सफाई के साथ इस पर रिवर फ्रंट बनाने का भी था। इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों और प्रदूषण मुक्त राष्ट्रीय राजधानी बनाने का भी दावा किया। इन अलग से किए गए वादों में कुछ चलते प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार की तरह पेश करना शुरू कर दिया। प्रचार रैलियों के दौरान उनके समर्थक कई बार दिल्ली का सीएम कैसा होगा, प्रवेश वर्मा जैसा होगा नारे लगाने सुने गए। पिछले 6 चुनाव में नई दिल्ली सीट से जो जीता है वो बना मुख्यमंत्री। 1998 में शीला दीक्षित बनी थी, 2003 में भी शीला दीक्षित, 2008 में शीला दीक्षित बनी थी, 2013 और 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल बने। अब देखना है कि 2025 में कौन बनता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अब देखना है कि 2025 में कौन बन रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह तय है कि शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी की वापसी के बाद ही होगा। भाजपा इसे सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम के बजाय एक बड़े राजनीतिक इवेंट में बदलने की तैयारी कर रही है। अब सबकी निगाहें 14 फरवरी पर टिकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लौटते ही दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। धन्यवाद।